हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 4 द वैदिक सिविलाइजेशन। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। द वैदिक सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है जो वैदिक साहित्य था हमारा, उसके बारे में हमें इस लेसन में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट हम डिस्कस करने वाले देखिए। द वैदिक लिटरेचर, फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, रिलीजियस आइडियाज़ एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट है द वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य क्या है। द सिविलाइजेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर इज़ नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन। तो देखिए जो सिविलाइजेशन मतलब जो संस्कृति किसके ऊपर डिपेंड थी, यहाँ पे किसके ऊपर बेस्ड थी, वैदिक साहित्य जो था, वैदिक लिटरेचर जो था, इसके ऊपर बेस्ड था। इसीलिए इस सिविलाइजेशन, इस संस्कृति को क्या नाम दिया गया है, वैदिक सिविलाइजेशन। द वेदास आर कंसिडर टू बी अवर अर्लीस्ट लिटरेचर। तो ये जो वेदास है इनको काफ़ी पुराना लिटरेचर माना जाता है, काफ़ी पुराना साहित्य इसे माना जाता है। द वेदास वेयर कंपोज बाय मेनी सेजेस और ऋषिज। तो ये जो वेदास थे ये किसने कंपोज किए थे, सेजेस मतलब जो संत ऋषि होते हैं उनके द्वारा ये कंपोज किए गए थे। सम वैदिक हेम्स वेयर कंपोज बाय वुमेन। तो यहाँ पे देखिए भजन जो वुमेन थी उस टाइम की, उन्होंने क्या किए थे, वैदिक भजन उन्होंने कंपोज किए थे। वैदिक लिटरेचर इज इन संस्कृत। तो जो ये पूरा वैदिक लिटरेचर था, जो साहित्य था, ये कौन से लैंग्वेज में था, संस्कृत लैंग्वेज में। वैदिक लिटरेचर इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। तो देखिए ये काफ़ी रिच था ये वैदिक लिटरेचर एंड डाइवर्स, मतलब यहाँ पे विविधता आपको देखने मिलेगी। द ऋग्वेदा इज़ कंसिडर्ड टू बी दी फर्स्ट टेक्स्ट। तो देखिए वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले कौन सा टेक्स्ट आएगा यहाँ पे, ऋग्वेद। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस। तो देखिए वर्सेस का मीनिंग क्या होता है, कविताएं। तो अगर ऋग्वेदा आप देखते हो तो इसमें आपको कविताएं दिखेंगी। वर्सेस का मीनिंग होता है कविता। देर आर 4 वेदास। तो देखिए 4 वेदास होते हैं। मे भी आपको नाम पता भी होंगे, अगर नहीं पता है तो अच्छे से सुन लीजिए। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा, ये 4 वेदास के नाम हैं। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। द वैदिक टेक्स्ट आर नोन एज समिता। तो जो वैदिक टेक्स्ट होते हैं इनको नाम दिया गया है समिता। वेद मीन्स टू नो एंड द टर्म वेदा डिराइव्स फ्रॉम वेद। तो देखिए वेदा जो नाम दिया गया है ये क्यों दिया गया है, क्योंकि वेद का मीनिंग क्या होता है, टू नो या फिर नॉलेज। जो आपको नॉलेज पानी है, जो ज्ञान प्राप्त करना है, उसे यहाँ पे वेद कहा जाता है। इसके लिए जो भी साहित्य उन्होंने लिखा उसे वेदा नाम दिया गया है। इट मीन्स नॉलेज। इसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या मिलने वाला था, इन वेदा से नॉलेज मिलने वाला था, इसीलिए उन्होंने वेदा ये नाम लिखा था, दिया था। द वेदास हैव बीन प्रिजर्व थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। तो ये जो वेदास थे इनको प्रिजर्व कैसे किया गया, ओरल ट्रेडिशन से। द वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड एज श्रुति। और इनको और एक नाम दिया गया है, श्रुति, ये नाम दिया गया है। उसके बाद देखेंगे हम ऋग्वेदा संहिता क्या है। ईच वर्स ऑफ द वेदा इज नोन एज अ ऋचा। तो देखिए वर्स मतलब कविता हमने देखा, तो ऋग्वेदा में सारी कविताएं लिखी गई है, तो हर एक कविता को क्या कहा जाता है, ऋचा कहा जाता है। सो द वेदा कंसिस्टिंग ऑफ ऋचाज इज कॉल्ड ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा किसे कहा जाता है कि कई सारी ऐसे कविता है हमें ऋग्वेदा में मिलेंगी। ऋचा मीन्स अ वर्स कंपोज टू प्रेज और डेटी। तो देखिए ऋचा का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि जो वर्स, जो कविता हमने भगवान की, डेटी का मीनिंग होता है भगवान, तो भगवान की, देवता की स्तुति करने के लिए, प्रेज का मीनिंग होता है स्तुति करना या गुणगान गाना। तो किसी भी भगवान की या फिर देवता की गुणगान करने के लिए, स्तुति करने के लिए जो कविताएं बनाई जाती है उसे ऋचा कहा जाता है। और ये सारी ऋचा हमें कहाँ पे मिलती है, ऋग्वेदा में। When a number of richas are put together to praise a particular deity, the poetic composition is called a sukta. तो देखिए जो छोटी छोटी कविता है उसे ऋचा कहा जाता है, लेकिन कई सारे नंबर ऑफ ऋचा जब एक साथ आ जाती है किसी एक पर्टिकुलर देवता की स्तुति करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, उस पोएटिक कंपोजिशन को सूक्त कहा जाता है। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ मेनी सूक्तास कंपोज टू प्रेज डिफरेंट डेटीज। तो देखिए ऋग्वेदा में ऐसे कई सारे सूक्तास हमें दिखाई देंगे जिसमें अलग अलग देवताओं को क्या किया गया है, यहाँ पे स्तुति, उनके बारे में गुणगान किया गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि ऋग्वेदा में सबसे पहले आपको ऋचा दिखेंगी, मतलब कविताएं, छोटी छोटी कविताएं दिखेंगी। और यहाँ पे
ऋचास का मीनिंग दिया है कि देवताओं की स्तुति करने के लिए जो भी कविताएं बनाई गई है, और ऐसे कई सारी ऋचास मिल के सूक्त बनता है, और ऐसे कई सारे सूक्त एक साथ हमें कहाँ पे ऋग्वेदा में मिलते हैं। देन देखिए यहाँ पे दिया है यजुर्वेदा संहिता। तो यजुर्वेदा संहिता क्या होता है? द यजुर्वेदा कंटेंट्स मंत्रस अटर्ड ड्यूरिंग अ यज्ञ। यज्ञ मतलब यज्ञ जो करते हैं, जैसे कि पहले के ज़माने में ऋषि महाऋषि जो होते थे यज्ञ किया करते थे, तो यज्ञ के समय जो मंत्र पढ़ने वाले थे वो लोग, ये कहाँ पे दिए हैं? यजुर्वेदा में। यजुर्वेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस अबाउट हाउ एंड व्हेन द डिफरेंट मंत्रास मस्ट बी चेंज ड्यूरिंग यज्ञ राइट्स। तो देखिए जब भी ये लोग यज्ञ करते हैं तो अलग अलग टाइप के मंत्र बोलते हैं, तो कौन सा मंत्र कब बोलना है, किस टाइम चेंज करना है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे मिलती है? यजुर्वेदा में। दिस टेक्स्ट इंक्लूड द वर्सेस और पोएटिक इनकेंटेशन एंड देयर एक्सप्लेनेशन इन प्रोस। तो देखिए यहाँ पे यजुर्वेदा में हमें कई सारे मंत्र जो पोएटिक तरह, मतलब जैसे कि कविताओं की तरह हमें मंत्र यहाँ पे दिखाई देंगे, और उनके मीनिंग हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए मिलेंगे यजुर्वेदा संहिता में। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी होगी। तो क्या होता है ये यजुर्वेदा, या फिर जो सूक्तस हमने देखे, तो सूक्त क्या होते हैं? जैसे कि द मीनिंग ऑफ सम सूक्तस यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि ओ ऑलमाइटी मेक इट रेन इन प्लेंटी, मे वी गेट अ प्लेंटीफुल क्रॉप इन अवर फील्ड, मे देयर बी प्लेंटी ऑफ मिल्क फॉर अवर चिल्ड्रन। तो जैसे कि हमने देखा कि सूक्त होते हैं, कविताएं होती है, तो किस तरीके से होती है कि भगवान को यहाँ पे प्रेयर की गई है कि अच्छे से बारिश हो, जिसके कारण हमारे फील्ड में, हमारे खेती में अच्छे से क्रॉप आए, धन धान्य आए, जिसके कारण हमारे जो काउज होती है, गाय है, भैंसे है, उनको अच्छा सा चारा मिल पाएगा, और उनके कारण हमारे बच्चों को मिल्क भी मिल पाएगा। तो देखिए और भी दो आपको यहाँ पे दिए हैं, आप रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मे द काउज कम टू आवर होम्स एंड स्टे हैप्पीली इन देयर पेन्स, मे दे बियर मेनी काउज, कि हमारे घर पे काफ़ी गाय हो, और उनके काउज मतलब उनके जो बेबीज़ होते हैं उन्हें काउज कहा जाता है, तो कई सारे उनके बछड़े हो, ऐसा कहा गया है। अराइज ओ पीपल डार्कनेस हैज़ वैनिश विद द एडवेंट ऑफ डॉन एंड सनलाइट कम्स। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है लोगों को कि जो भी अंधेरा होता है, एक बार जब सूरज उग जाता है तो भोर हो जाती है, सुबह हो जाती है, जिसके कारण अंधेरा नष्ट हो जाता है। डाउन हैज़ अवेकन द होल वर्ल्ड। डाउन का मीनिंग होता है यहाँ पे भोर, सुबह है, सुबह होने के बाद देखिए सारा अंधेरा मिट जाता है। लेट अस परस्यू आवर ओन ऑक्यूपेशन एंड अर्न रिचेस। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सुबह होती है जो भी हमारा काम होता है हम करने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सूक्त के कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। देन देखेंगे सामवेदा संहिता क्या है। द सामवेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन सिंगिंग ऋग्वेदिक वर्सेस टू अ सेट रिदम एंड ट्यून एट द टाइम ऑफ यज्ञ राइट्स। तो देखिए जैसे हमने देखा कि जो सूक्त है या फिर जो वर्सेस, जो कविताएं ऋग्वेदा में दिए गए हैं, तो इनको यज्ञ राइट्स मतलब जब यज्ञ के टाइम ये पढ़ने वाले हैं, बोलने वाले हैं, तो इनको किस रिदम में बोलना है, किस ट्यून में बोलना है, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारा जो गाइडेंस है ये कहाँ पे मिलता है? सामवेदा संहिता में मिलता है। द सामवेदा हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ मेजर वे इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो देखिए यहाँ पे रिदम और ट्यून के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि जो इंडियन म्यूजिक है उसका फाउंडेशन, उसका बेस किसके ऊपर डिपेंड है? जो सामवेदा है उसके ऊपर। देन नेक्स्ट दिया है अथर्ववेदा संहिता। द अथर्ववेदा इज नेम आफ्टर अथर्व ऋषि। तो ये अथर्व ऋषि के नाम पे ही इस संहिता को नाम दिया गया है अथर्ववेद। दिस वेदा इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेदाज। और ये जो वेद है ये अलग है बाकी वेदास से। इट इज़ मोर कंसर्न विथ मेनी थिंग्स इन द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल। और इसमें हमें क्या दिखता है कि डे टू डे लाइफ में पीपल की जुड़ी हुई जो भी बातें हैं ये हमें यहाँ पे दिखते हैं। इट इंक्लूड सोल्यूशन टू एडवर्सिटीज़ एंड डिसीजेस। और यहाँ पे हमें सोल्यूशंस मिलते हैं अलग अलग डिसीजेस के ऊपर, क्या सोल्यूशन मिलना चाहिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स। और इसमें हमें कई सारे जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, जो वनस्पतियाँ होती है मेडिसिनल, उन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाएगा उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। द अथर्ववेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस टू अ किंग अबाउट द वे ही शुड एडमिनिस्टर हिज किंगडम। और राजाओं के लिए एक गाइडेंस मिलता था इनमें से कि किस तरीके से वो अपने जनता को संभाल पाए। द ब्राह्मणा टेक्स्ट, अरण्यकाज एंड उपनिषद्स वेर रिटर्न आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ द संहिताज। और जब ये वेदास लिखे गए, संहिताज लिखे गए, उनके बाद फिर ब्राह्मणा टेक्स्ट आए, अरण्यकाज आए और उपनिषद्स भी लिखे गए। तो इनके बारे में भी हमें आगे डिटेल में देखना है कि क्या है ये। इसमें फर्स्ट दिया है ब्राह्मणा टेक्स्ट क्या होते हैं।
दे वेर कंपोज टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन यूजिंग वैदिक मंत्रास इन यज्ञ रिचुअल्स। तो ये हमें क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से जो वैदिक मंत्रास है ये हम यज्ञ में यूज़ कर सकते हैं। ईच वेदा हैज़ इंडिपेंडेंट टेक्स्ट कॉल ब्राह्मणस। तो हर एक वेदा के लिए एक इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है जिसे ब्राह्मणस यहाँ पे कहा गया है। देन उसके बाद आता है अरण्यकस क्या होते हैं। अरण्यकस कंसिस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स एक्सप्रेस आफ्टर मेडिटेटिंग विद डीप कॉन्सेंट्रेशन इन फॉरेस्ट और वाइल्डरनेस। तो देखिए जैसे कि पहले के ज़माने में जो ऋषि महापुरुष होते थे ये क्या करते थे, फॉरेस्ट में जाके वहाँ पे डीप मेडिटेशन करते थे, तपश्चर्या करते थे। तो उसके बाद में वो अरण्यकास लिखते थे जिसमें उनके जो थॉट्स थे, जो भी नॉलेज उन्होंने गेन किया था उसे लिखते थे। द अरण्यकास आर कंसर्न विथ एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ राइट्स। उसके बाद दिया है हमें यहाँ पे उपनिषद। The term उपनिषद indicates knowledge acquired by sitting at the feet of the teacher। तो देखिए यहाँ पे उपनिषद का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि टीचर के पैरों में बैठ के हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज सीखते हैं। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि गुरुकुल्स होते थे, वहाँ के आज जैसे हम पढ़ते हैं वैसे उस टाइम नहीं पढ़ते थे कि टीचर आगे बैठ के बोलते थे और सारे जो उनके स्टूडेंट होते थे, शिष्य होते थे, उनके पैरों के पास ऐसे बैठ के सीखते थे। तो इसी का मीनिंग क्या दिया है यहाँ पे उपनिषद। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट इवेंट लाइक अ लाइफ एंड डेथ। तो देखिए ह्यूमन बींग्स को इंसानों को हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ, जीवन और मृत्यु क्या होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आंसर टू देम। तो इनको ईजी नहीं है कि कहीं से भी इसका आंसर मिल सकता है। द उपनिषद डिस्कस सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज। और उपनिषद में ऐसी बातों के ऊपर क्या किया गया है, डिस्कशन किया गया है। The four Vedas, Brahmanas, Aranyakas and the Upanishads were composed over a period of 1500 years। तो देखिए जो भी वेदास है, बाकी के जो टेक्स्ट है, ये क्या एक दो दिन में या फिर एक दो सालों में बने हैं क्या? नहीं, इनको बनने के लिए 1500 ईयर्स लग चुके हैं। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड द वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेंट मेनी चेंजेस। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वैदिक सिविलाइजेशन में काफ़ी चेंजेस होते गए। The Vedic literature is an important source for the study of those changes and of the day-to-day life in the Vedic period। तो देखिए वैदिक पीरियड में उस टाइम की जो डे टू डे लाइफ थी किस तरीके से चेंज होती गई, ये अगर हमें स्टडी करना है तो वैदिक लिटरेचर ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फैमिली सिस्टम डे टू डे लाइफ। जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन दी वैदिक पीरियड। तो देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हम लोग आज भी देखते हैं ये सबसे पहले प्रिवेलेंट कब हुई थी, वैदिक पीरियड से ये चलता आ रहा है। द गृहपति वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, अ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली। तो गृहपति किसे कहा जाता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। जैसे कि हमारी अगर फैमिली है तो फादर क्या है, हेड ऑफ द फैमिली है, तो उन्हें क्या कहा जाता था उस टाइम, गृहपति। हिज फैमिली इंक्लूडेड हिज ओल्ड पेरेंट्स, मतलब उनके फादर मदर होंगे, उनकी वाइफ एंड चिल्ड्रेन एंड ऑल्सो द फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रेन, द यंगर ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज। की जैसे कि अगर एक इंसान है तो उनके मम्मी पापा होंगे, उनके भाई बहन, उनकी फैमिलीज़ और इनकी फैमिलीज, सारे फैमिलीज़ एक साथ में रहती थी, इसे ही जॉइंट फैमिली कहा जाता है। द यंगेस्ट ब्रदर एंड देयर फैमिलीज ऑल्सो। सो दिस फैमिली सिस्टम वॉज पैट्रियार्कल। तो देखिए यहाँ पे पैट्रियार्कल का मीनिंग होता है कि यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे क्या करते थे, एक साथ आके रहते थे। इन दी इनिशियल पीरियड देर आर रेफरेंसेस टू वुमेन स्कॉलर्स सच एज लोपामुद्रा, गार्गी एंड मैत्री इन वैदिक लिटरेचर। तो देखिए दिस फैमिली सिस्टम वॉज पैट्रियार्कल, मतलब आदरणीय। इन फैमिलीज़ को क्या कहा गया है, आदरणीय कहा गया है, क्योंकि सारे के सारे लोग एक साथ आके यहाँ पे रहते हैं इसके लिए। देन इनिशियल पीरियड में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो स्कॉलर्स वुमेन होती थी इन्होंने भी लिटरेचर कुछ लिखे हुए हैं, जिनमें नाम आता है लोपामुद्रा, गार्गी एंड मैत्री। इन्होंने भी वैदिक लिटरेचर लिखा हुआ है। However, slowly the restrictions on women went on increasing and their position in the family and society became secondary। तो देखिए स्टार्टिंग में इन्होंने तो शुरू कर दिया था कि वैदिक लिटरेचर वगैरह लिखना, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके रेस्ट्रिक्शन, मतलब इनके ऊपर बंदी लगानी जाने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी जो पोजीशन थी फैमिली में और सोसाइटी में, वुमेन की जो पोजीशन थी इसको सेकेंडरी बना दिया गया, मतलब दुय्यम स्थान देने लगे थे।
द हाउसेज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वेयर अर्थन और वैटल एंड डॉब कंस्ट्रक्शन। तो उस टाइम के जो हाउसेस थे ये किस तरीके के थे, वैटल एंड डॉब से बने हुए थे। वैटल मीन्स वुवन लैटिस ऑफ वुडन स्ट्रिप विच इज़ डॉब विथ क्ले मिक्स विद द काउडंग। तो देखिए जैसे कि वुडन की जो स्ट्रिप्स होती है, लकड़ियों की स्ट्रिप्स होती है, उनसे मिलके ये बनाई जाती थी। जो डॉब विथ क्ले मिक्स, उसे क्या किया जाता, ऊपर से क्ले जो मिट्टी होती है, काउडंग होता है, उसे डॉब किया जाता था। अ हाउस वॉज कॉल्ड गृह और शाला। तो हाउस को क्या कहा जाता है, गृह भी कहा जाता था। द डाइट ऑफ द पीपल मेनली कंसिस्टेड ऑफ सीरियल्स लाइक वीट, बार्ली एंड राइस। तो उस टाइम के लोगों के डाइट में कौन सी चीज़ें हमें देखने मिलती है, जैसे कि सीरियल्स होते हैं, गेहूँ, बार्ली, राइस, इस तरीके की। फ्रॉम दिस दे मेड डिफरेंट प्रिपरेशन, और उससे अलग अलग डिशेज जैसे हम लोग बनाते हैं उस टाइम भी वो लोग बनाते थे। वर्ड्स लाइक यवा, गोढ़ुम, व्रीही एक्सेट्रा, तो इस तरीके के नाम उन्होंने दिए थे। तो क्या है ये हम देखेंगे यहाँ पे। बी फाउंड इन द वैदिक लिटरेचर। यवा मीन्स बार्ली, तो बार्ली को ही यवा कहा जाता था। एंड गोडुम मीन्स क्या, वीट, जिसे हम गेहूँ कहते हैं। रिही मीन्स क्या, राइस। तो इस तरीके से उनके नाम जो थे अलग थे उस टाइम। हाउसेस इन द वैदिक पीरियड, अगर आप पिक्चर देखोगे तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता था उनके घर का, ये भी समझ में आ जाएगा। वैदिक पीपल रिलाइज मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी। तो देखिए उस टाइम लोगों को ये पता चल गया था कि दूध कैसे यूज़ करेंगे, दूध से दही बनाना हो या फिर घी, बटर बनाते थे वो लोग। उसके बाद हनी, मधुमक्खियों से हनी भी वो लोग लेते थे। ब्लैक ग्राम मतलब उड़द की दाल होती है। लेंटिल मतलब मसूर, सीसेम एंड मीट वेयर आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। ये सारी चीज़ें उनके डाइट में इंक्लूड होती थी। पीपल इन द वैदिक पीरियड यूज कॉटन एंड वुलन गारमेंट्स। दे ऑल्सो यूज वल्कल्स और क्लोथ्स मेड फ्रॉम बार्क्स ऑफ ट्रीज। तो उस टाइम के लोग जो थे कपड़े किससे बनाते थे, कॉटन और वुलन के बनाते थे। और वल्कल्स का मीनिंग क्या होता है कि जो बार्क्स ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज़ के ऊपर की जो छिलके होते हैं, जो साल हम जिसे कहते हैं, बार्क कहते हैं, उसके बने हुए कपड़े उन्हें वल्कल कहा जाता है। सिमिलरली एनिमल स्किन्स वेयर ऑल्सो यूज एज अ क्लोथिंग। Men and women use ornaments of gold, flower garlands, strings made of beads etc. और वो लोग ornaments भी पहनते थे, जैसे कि ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं, जैसे कि गोल्ड की बनी हुई है या फिर फ्लावर गार्लैंड से, स्ट्रिंग्स या फिर बीड से बने हुए ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। अ काइंड ऑफ पेंडेंट कॉल्ड निष्क सीम्स टू हैव बीन पॉपुलर। इट वॉज ऑल्सो यूज एज अ करेंसी। तो निष्क करके जो पेंडेंट थे ये भी यूज़ किए जाते थे और काफ़ी पॉपुलर थे, और उसे करेंसी के तौर पर भी यूज़ किया जाता था। सिंगिंग, प्लेइंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, बोर्ड गेम्स, चैरियट रेस एंड हंटिंग वेर द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। देयर मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेर वीणा, शततंतु, सैम्बल्स एंड द कॉन्च। तो देखिए यहाँ पे सिंगिंग, प्लेइंग, म्यूजिकल, ये उनके काम थे। मतलब वो लोग क्या करने लगे थे, सिंगिंग करने लगे थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करने लगे थे, डांस, बोर्ड गेम्स, ये सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में उनके आ चुकी थी। और उनके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे कौन से थे, वीणा, शततंतु, सैम्बल्स एंड दी कॉन्च, ये थे। प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डमरू एंड मृदंग वेयर ऑल्सो यूज। परकशन मतलब क्या, जैसे कि वाइब्रेशन होते हैं, मृदंग या फिर डमरू जो होते हैं उसके ऊपर बजाने के बाद देखिए वाइब्रेशन हमें फील होते हैं। तो इस तरीके के परकशन इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने फाइंड आउट किए थे और यूज़ भी करने लगे थे। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको समझ में आएगा वैदिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर लेसन अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।